अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज आप लोगों से मैंने कुछ स्पेसिफिक इश्यूज़ की बात करनी है जो आप लोगों को आ रहे हैं और आप लोग कह रहे थे कि मैम हमें ये स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं जो हमने डील करने हैं। तो उन इश्यूज़ में आपने मुझे कुछ चीज़ें बताई जिनमें सबसे पहली चीज़ ये थी कि आपको जो हमारे पास लेक्सिकल एनालाइज़र है, ठीक है, उसमें जो हमने टोकन्स बनाए थे, यानी हम लोग इसकी जो टोकनाइजेशन करते हैं या टोकन्स बनाते हैं, उनमें शायद आपको बनाने में कोई इशू आ रहा है। यानी उसके जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसमें बच्चे कह रहे थे कि मैम ये जो इसके फेजेस हैं या इसमें टोकनाइजेशन है तो वो हमें समझ नहीं आ रही, वो आप हमें दोबारा एक दफ़ा करवा दें। उसके बाद जो आप लोगों को सिंपल आपके कंपाइलर के फेजेस हैं, ठीक है, जो कंपाइलर के फेजेस हैं हमारे पास, उन कंपाइलर के फेजेस से जो आउटपुट आप लोगों ने शो करना था, ठीक है, उसमें आपको इशू आ रहा है कि हम लोग हर एक फेज का आउटपुट, आप लोगों ने कहा कि मैम हम हर एक फेज का आउटपुट नहीं बना पा रहे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ऑलराइट, और इसके अलावा थर्ड में मुझे कुछ बच्चों ने इश्यूज बताए, वो जो आपके पास स्कैन्ड एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को स्कैन्ड एग्जाम्पल्स दिए हैं विच आर रिलेटेड टू इंटायरली टू ऑटोमेटा वाली एग्जाम्पल्स है, लेकिन बस उन्होंने थोड़ी सी की हुई और तरीक़ों से। तो ये जो सारे इश्यूज़ हैं, आई थिंक कि मैंने आप लोग के तीनों इश्यूज़ जितने भी इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस कर लिया। हाँ, और एक और चीज़ कि जो आप लोगों का कोड लिखा हुआ था लेक्स के लिए, ठीक है, हमारे लेक्स टूल के लिए जो हमने कोड लिखा हुआ था बुक में, जो उसकी एग्जाम्पल्स थी, वो भी कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमें समझ नहीं आ रही। यानी ये सारे इश्यूज़ हैं कि जो आप लोग कह रहे थे कि मैं इनको एड्रेस करूं, और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चले मैं आप लोगों को ये चीज़ें भी एड्रेस करके बता दूंगी। ठीक हो गया, तो अब हम एक एक करके इस चीज़ को एड्रेस करते हैं, ठीक है, एक एक वन बाय वन हम इन सारी चीज़ों को एड्रेस कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको अभी से बता दूं कि जो आपके पास है ना ये वाली चीज़, यानी ये जो हमारे पास स्कैन्ड एग्जाम्पल्स थी, ठीक है, इनके बारे में तो आप बिल्कुल वरी ना करें, ठीक है। अब आप क्यों वरी ना करें इनके बारे में, उसकी वजह यह है कि ये दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, ठीक है। मैं बाद में देखूंगी, अगर मुझे लगा तो मैं आप लोगों को ये दोबारा करवा दूंगी। दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, वाई, बिकॉज योर पेपर इज नॉट ऑफ ऑटोमेटा, योर पेपर इज ऑफ कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। तो मैं ये फोकस नहीं कर रही होंगी अभी कि आपको ऑटोमेटा के वो रेगुलर एक्सप्रेशंस आते हैं या नहीं आते, एटलीस्ट नॉट इन दीज मिड्स। लेटर ऑन अगर हमें एंड पे लगा कि अभी भी आप लोग उन चीज़ों को सही तरह कॉप अप नहीं कर पा रहे तो हम इन पे थोड़ा सा और फोकस कर लेंगे। लेकिन एज मैंने आपको जब एक पूरा लास्ट सेमेस्टर में हमने इसको, इस फुल कोर्स को हमने स्टडी किया है, तो अगर इस फुल कोर्स को स्टडी करने के बाद भी आप लोगों को ऑटोमेटिक एग्जाम्पल समझ नहीं आ रही है तो दैट्स सैड, ओके। तो अब लेकिन फिलहाल मैं ये नहीं कर सकती कि मैं कंपाइलर को स्किप करवा के आपको ऑटोमेटिक एग्जाम्पल्स करवा दूँ। तो ये जो आपका थर्ड वाला पॉइंट है, इसको अभी आप इस पे पैनिक ना हो, इसको जस्ट लीव इट एज इट इज़ कि आपको एग्जाम्पल्स जो समझ आ रही हैं करें, जो नहीं आ रही ना करें। मैं आपको उससे बहुत लेंथी क्वेश्चंस नहीं दूंगी। ऑलराइट, अब हम सबसे पहले ये अपनी फर्स्ट वाली चीज़ करते हैं, जो कि हमारे पास ये है कि हमने लेक्सिकल एनालाइज़र के टोकन्स किस तरह बनाने हैं। तो इसमें हम जो सबसे पहली चीज़ को लेंगे जब, तो हमारे पास है कि हमने टोकन्स किस तरह बनाने हैं, ठीक है। ये मैं बहुत शॉर्ट सा करके आपको टोकन्स बनाना सिखा दूंगी। बुक में आपके पास एग्जांपल थी तो वो हम उसके टोकन्स भी बना लेंगे और वो आपकी एक्चुअली आउटपुट भी हो जाएगा कंपाइलर। यानी कि जो आपका सेकेंड वाली आपकी जो प्रॉब्लम है ना कि आप लोग सारे फेजेस का आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं, तो उसमें पहला फेज लेक्सिकल एनालाइजर है ना, तो उसका भी तो आपने आउटपुट देना होता है। तो अगर आपको सिर्फ कोड दिया गया हो, जैसे आपकी बुक में भी ये कोड दिया गया है कि आपको दिया गया है फॉर i इज इक्वल्स टू 0 एंड i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस, यानी फॉर लूप का दिया गया है a इज इक्वल्स टू a प्लस 10, और ये आपके पास दिया गया कोड। अब अगर आपने इसमें हमने इसके क्या करने हैं, हमने इसके टोकन्स बनाने हैं। ऑलराइट, तो हमने टोकन्स बनाने हैं अगर, तो उसमें मैं सबसे पहले कुछ चीज़ें मेंशन कर देनी, ठीक है। जैसे आपको पता है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपके पास होते हैं कीवर्ड्स, ऑलराइट, उसके बाद आपके पास होते हैं आइडेंटिफायर्स होते हैं। अच्छा, अब कीवर्ड्स को हम कैसे लिखते हैं, हम KW से लिखते हैं। आइडेंटिफायर्स को हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं एज ID।
उसके बाद आपके पास होता है आइडेंटिफायर के बाद आपके पास होते हैं ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर शॉर्ट फॉर्म में, राइट। अब ये साथ साथ आप देखते जाएं, मैं जो चीज़ें आपको बताती जा रही हूँ। उसके बाद हमारे पास और क्या होता है, हमारे पास होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद आपके पास नंबर है या नंबर कांस्टेंट है, नंबर या फिर नंबर कांस्टेंट। आपकी बुक में नंबर भी और नंबर कांस्टेंट दोनों टर्म्स यूज हुई हुई हैं, तो आप जब इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो आप इसे नंबर कांस्टेंट ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मैं इनकी आपको शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं। और ये आपका लेक्चर लेट भी इसीलिए हुआ था क्योंकि मैंने आप लोगों को मेंशन किया था कि मैंने अपनी प्रोडक्ट ऑर्डर की हुई है, अभी इसीलिए मैं इसमें सही तरह लिख रही हूँ, बिकॉज मैंने अभी ग्राफिक टैबलेट मैंने ऑर्डर की हुई थी, वो आई, उसको मैंने उसको सेटिंग की, तो अब मैं आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि अभी आप लोगों को इससे ही समझ आ जाए। लेकिन इसके अलावा मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था कि मैं आपको ये चीज़ें समझाऊँ। तो उसके बाद नंबर कांस्टेंट के अलावा हमारे पास और क्या होते हैं, हमारे पास स्पेशल सिंबल्स होते हैं, ठीक है जी, स्पेशल सिंबल। तो इनको भी हम इनकी भी कोई शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। स्पेशल सिंबल चलें जब हम उधर लिखेंगे तो हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं या खाली सिंबल भी लिख सकते हैं हम इनको। उसके बाद और क्या होता है हमारे पास, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक हो गया, हाँ जी, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये आपके पास होता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो आप इनको सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब अगर मैं इस फॉर लूप को स्टार्ट करूं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अगर ये फॉर है तो ये क्या है, ये मेरे पास है कीवर्ड, ठीक हो गया, एक ही कीवर्ड है मेरे पास यहाँ पे। उसके बाद अगर ये हमारे पास कीवर्ड है, ये आपके पास क्या है, ये पैरेंथेसिस है, ये मैंने नीचे भी मेंशन नहीं किया, पर इसे भी हम मेंशन करेंगे कि ये आपके पास है पैरेंथेसिस, ये है आपके पास। चले मैं इसको बल्कि नीचे दोबारा लिखती हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ प्रॉपरली खुली जगह पे। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे लिख लिया, मेरे पास आ गया फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस और ये, और उसके बाद मेरे पास आया a इज इक्वल्स टू a प्लस 10 और ये इस तरह आ गया। अब मैं इसकी क्या कर रही हूँ, अब यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये है जी आपके पास, दिस इज योर कीवर्ड, these are parentheses, this is an ID, ठीक हो गया, this is assignment operator, ये assign करता है किसी वैल्यू को, this is 0, तो ये क्या है हमारे पास है नंबर कांस्टेंट, this is special symbol, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, फिर से हमारे पास ये है ID, this is रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। ऊपर मैंने लिखा है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ रिलेशनल ऑपरेटर। अब ये क्या मेरे पास दोबारा से, दिस इज नंबर, ये फिर से स्पेशल सिंबल है, ठीक है। दीज आर अगेन स्पेशल सिंबल, आई इज आईडी अगेन, दीज आर अगेन ऑपरेटर्स, या आप इन्हें ऑपरेटर ही हम इसे सिर्फ कहेंगे, ठीक है। ये मेरे पास फिर ऑपरेटर है, ए आपके पास फिर से आईडी है, ये आपके पास है असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज अगेन आईडी, दिस इज अगेन ऑपरेटर, दिस इज नंबर एंड दिस इज स्पेशल सिंबल, ठीक हो गया। अब ऑपरेटर्स को, आप सारे ऑपरेटर्स को सिर्फ ऑपरेटर्स भी कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, और एक मेन चीज क्या है हमारे पास यहाँ पे, कि हमारे पास ये जो है दिस इज लाइन नंबर 1 और ये हमारे पास है लाइन नंबर 2। हमारे पास बेसिकली सिर्फ 2 लाइंस हैं कोड की। अभी हम यहाँ पे कंसीडर करें कि हमारे पास सिर्फ 2 लाइंस हैं कोड की और हमने सिर्फ उनको जो है वो डील करना है, ठीक हो गया। अभी हम आगे देखते हैं। फिर अगर अब आपने इसकी प्रॉपर टोकनाइजेशन करनी है तो आप इसे लिखेंगे किस तरीके। आप जब हमने इन्हें प्रॉपरली लिखना है, लेट्स से कि मैं प्रॉपरली इसे काम करने लगी हूँ, तो प्रॉपरली मैंने इसे कैसे मेंशन करना है, ये अब यहाँ पे मेन चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसी तरह प्रॉपरली जैसे आपके बुक में लिखा हुआ था कि आप प्रॉपरली मेंशन करते हैं, नहीं आप एक साइड पे टोकन्स लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं स्टार्ट से स्टार्ट करूँगी कि जी मेरे पास है, सबसे पहले था फॉर, फिर पैरेंथेसिस थी, फिर आई था, फिर उसके बाद इक्वल का मार्क था, फिर 0 था, ठीक है, फिर मेरे पास था सेमीकोलन। अब मैं सामने लिखूंगी कि ये क्या क्या चीज़ें थी। मैंने लिखा कि ये है जी मेरे पास कीवर्ड, फिर है मेरे पास
पैरेंथेसिस, ये इस तरह आपने इनको मेंशन करना है, इस तरह भी करें और फिर उसके बाद उसे डिटेल से भी लिखें। फिर आपने लिखा कि जी ये मेरे पास है आइडेंटिफायर, और फिर है मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है जी, ये हमने लिख लिया असाइनमेंट ऑपरेटर। ये है मेरे पास नंबर कांस्टेंट, और ये है मेरे पास स्पेशल सिंबल, ठीक है। अब मैं इसे मजीद नीचे लेके जाती हूँ, और उसके बाद मेरे पास क्या था जी, उसके बाद मेरे पास फिर से आई था दैट इज आइडेंटिफायर। अब मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेती हूँ, आइडेंटिफायर था। उसके बाद ये मेरे पास है रिलेशनल ऑपरेटर। अब आप ये भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ कुछ को आप सिर्फ ऑपरेटर और कुछ को रिलेशनल। अब ये वाले रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, ये लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरह वाली चीज़ें, लेस देन, इक्वल टू, ये सारे आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। या फिर आपके पास इवन मेरा हाल है एंड और भी आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर होता है। उसके बाद 10 है, तो हम इसको दोबारा सिर्फ नंबर भी लिख सकते हैं, नंबर कांस्टेंट है, ये आपके पास हमेशा स्पेशल सिंबल में आएगा। अब आपको पता ही है कि आपके स्पेशल सिंबल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। उसके बाद आपके पास आई है दोबारा, दैट इज आईडी। अच्छा, मैं ये बगैर देखे इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैंने नीचे पेज पे इसको ऑलरेडी लिखा हुआ है, ताकि आप लोग मैं जल्दी ये काम करवा सकूँ। और आई है, फिर उसके बाद आगे आपके पास प्लस प्लस है, तो हम इसे यही कहेंगे कि ये भी हमारे पास ऑपरेटर ही है, ठीक है। इसका कोई मैं स्पेसिफिक नाम नहीं यहाँ पे लिख रही। फिर ए है, तो वो फिर से आईडी है आपके पास। इक्वल है, तो ये, अब आप इसको भी ऑपरेटर लिख सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो असाइनमेंट ऑपरेटर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका तो हमें एक स्पेसिफिक नाम पता है, तो नो इशू एट ऑल। फिर से ए है, फिर प्लस है, फिर 10 है, तो दैट इज अगेन आईडी, दैट इज ऑपरेटर, दैट इज नंबर, एंड फाइनली वी हैव द लास्ट वन दैट इज सेमीकोलन, तो उसको हमने लिख दिया कि जी ये है स्पेशल ऑपरेटर। तो ये हमारे सारे के सारे कीवर्ड्स बन गए। अब उसके बाद एक और चीज जो अब यहाँ पे हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि ये सारी चीजें यहाँ से जो शुरू हुई हैं आपके पास इस जगह से यहाँ से यहाँ तक, ये सारी चीजें आपकी लाइन नंबर 2 पे, ठीक है। दीज आर ऑल ऑन लाइन नंबर 2। और इससे पिछली जो आपकी सारी चीजें हैं वो लाइन नंबर 1 पे हैं, तो उनके आगे आप मेंशन कर देंगे कि जी ये सब कुछ लाइन नंबर 1 पे चल रहा है। तो यहाँ आप जहाँ पे भी मेंशन करेंगे यहाँ तक, दैट इज ऑन लाइन नंबर 1, तो ये आपके पास लाइन नंबर 1 पे है, यूं करके। तो आप इनके आगे लिख देंगे कि ये लाइन नंबर 1 पे है। ये हो गई आपकी, अगर आपको सिर्फ ये कहा जाए कि आपको एक प्रोग्राम दिया और आप उसका ये बताएं कि उसके टोकन्स क्या बन रहे हैं, सिर्फ आपने टोकन्स बनाए हैं, तो ये प्रॉपरली आपने टोकन्स बना दिए। अब अगर इसी प्रोग्राम के टोकन्स आपने इस तरह लिखने हैं, मैं यहाँ पे आपको मेंशन करके बताती हूँ कि लेट्स से नाउ आई वांट यू, कि आप, मैं कहूँ कि आप इस तरह लिखें कि आप कह रहे हैं कि जी ये फेज 1 का आउटपुट है मेरे पास, कुछ इस तरह फेज 1 आउटपुट। तो फेज 1 का अब ये आउटपुट है, तो वो प्रॉपर आउटपुट वाले वे में अगर आप लिखें तो आप कुछ इस तरह लिखेंगे कि आपके पास था फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई आई इज लेस देन 10, ठीक हो गया। और सॉरी, एक तो मैं बार बार एक ही चीज लिख देती हूँ, और आई प्लस प्लस एंड ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 10, ठीक हो गया। अब इसकी क्या बनेगा, आपके टोकन किस तरह बनेंगे, कीवर्ड, ओह सॉरी मुझे देखिए, मुझे बार बार गलती हो रही, कीवर्ड, फिर ये स्पेशल सिंबल, फिर ये आईडी, ये आई इज आईडी और इसकी जगह है सिंबल टेबल में 1। फिर आप लिखेंगे ये इक्वल का साइन, फिर आप लिखेंगे 0, फिर आप इस तरह लिखेंगे, ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आप हर चीज लिख रहे हैं। फिर एंगल ब्रैकेट्स में आएगा आईडी, और ये आईडी 1 वाली ये आईडी चल रही है क्योंकि वही रिपीट हो रही है ना, हम इसे जगह जगह तो नहीं लिख रहेंगे। फिर ये आपका लेस देन ऑपरेटर, फिर आपका 10, फिर आपका ये सिंबल, फिर दोबारा आपकी आईडी, एंड दैट इज ऑल्सो वो 1 वाली आईडी ही चल रही है। और हम नेक्स्ट लिखेंगे नेक्स्ट है आपके पास, मेरा ख्याल है प्लस प्लस, कहाँ चले गए, मैं इधर से कोड देख लेती हूँ। आईडी 1 लिख लिया मैंने, उसके बाद आपके पास प्लस प्लस साइन, फिर है आपके पास ये पैरेंथेसिस,
फिर है आपके पास अब यहाँ पे आपने सही काम करना है। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, आपके पास है अब आईडी जो कि 2 पे स्टोर हुई भी है। फिर है आपके पास इक्वल साइन, फिर है आपके पास अगेन आईडी कौन सी वाली, 2 वाली, क्योंकि 2 पे आप स्टोर करवा रहे हैं। फिर है आपके पास प्लस का साइन, फिर है आपके पास 10 और फिर है आपके पास सेमी कॉलन। ये अब आपके प्रॉपरली आउटपुट है और इस आउटपुट के साथ आपके सिंबल टेबल में सिर्फ 2 चीजें स्टोर हो रही हैं। यानी यहाँ पे आपका बना हुआ है सिंबल टेबल। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं तो आपने सिंबल टेबल की एंट्रीज किस तरह करनी है, तो सिंबल टेबल में भी फिलहाल आपके पास 2 ही एंट्रीज हैं और आईडी 1 और आईडी 2, और एक आपकी आईडी ये है और एक आपकी आईडी ये है। और ये आई जो है ये लाइन नंबर 1 पे है और ये लाइन नंबर 2 पे है। और अभी आपको इनकी वैल्यूज नहीं पता, तो इसलिए बाकी चीजें आप कर नहीं सकते, आप लिख नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वैल्यूज क्या है। तो दिस इज सिंबल टेबल एंट्री। अब उसके बाद आपके पास अगर आपके सेकंड फेज पे हम यहाँ पे आए, सेकंड फेज है आपके पास कि आपने इसका पार्सर ट्री बनाना है या आपने इसका सिंटैक्स एनालिसिस करना है। तो क्योंकि अभी तक आपने वो इन डिटेल पूरा सिंटैक्स एनालिसिस तो नहीं पढ़ा, तो अभी आप क्या कर सकते हैं कि आप इसका मेन पार्स ट्री बना सकते हैं। वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि आपके पास है फॉर लूप। फॉर लूप में आपके पास 3 चीजें होती हैं। पहली चीज है आपके पास इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। इसका फॉर लूप का इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, i इज इक्वल्स टू 0, राइट। दूसरी चीज है आपके पास इसकी कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशन क्या है आपके पास कि i इज लेस देन 10, ठीक है। यहां पे मैंने मेंशन कर दिया दैट i इज लेस देन 10। दूसरी कंडीशन, उसके बाद आपके पास इसमें आपके पास है कि लूप की आपने क्या करवाना है, लूप का एक्सप्रेशन क्या है कि वो लूप किस तरह चलेगा। तो लूप किस तरह चल रहा है कि आप क्या करवा रहे हैं, i में आप क्या करवा रहे हैं, i इज इक्वल्स टू, अगेन आपने यहां पे लिखा i इज इक्वल्स टू i प्लस 1, सॉरी यहां पे प्लस का साइन आता है, i प्लस 1 जो हम करवा रहे हैं ना, i प्लस प्लस, तो बेसिकली i प्लस प्लस का मतलब i प्लस 1 ही होता है ना, तो हम वो करवा रहे हैं। उसके बाद आपकी आती है लूप की बॉडी, और लूप की बॉडी में हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है, यहाँ पे हम देखते हैं लूप की बॉडी में हमारे पास एक्सप्रेशन है इक्वल्स टू, सबसे a इक्वल्स टू, यहाँ पे दोबारा हमारे पास a प्लस 10। सो ये आपके पास पार्स ट्री बन गया सारा का सारा, किस चीज के लिए, आपके फॉर लूप के लिए। अब आपके 2 फेजेस हो गए। अब आप जो अगले फेजेस हैं उनको इग्नोर करें, जस्ट डू नॉट गो फॉर देम। मुझे पता है कि आप जो आगे वाले फेजेस हैं जैसे कि सिमेंटिक्स है, क्योंकि आपने उसकी डिटेल्स नहीं पढ़ी तो यू कैन नॉट राइट डाउन द सिमेंटिक्स, आप उसका कोड भी जनरेट नहीं कर सकते। सो जस्ट इग्नोर द कोड जनरेशन एंड ऑल द स्टाफ के एंड तक। आपको सिर्फ इन 2 फेजेस का आउटपुट आना चाहिए, और आपको मैं कोई भी कोड दूं तो आप इन 2 फेजेस का आउटपुट लिख सकते होने चाहिए। सो दैट इज द मेन इशू कि आपको जो चीज आनी चाहिए, ये मेरी मेन रिक्वायरमेंट है आपसे। ठीक हो गया, अब ये चीज आपको समझ आ गई। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये मैंने सारा आपको बता दिया कि हमने किस तरह किया। अब उसके बाद आपके इसका मतलब ये 2 चीजें तो क्लियर हो गई, ये कंपाइलर के फेजेस भी और आपको लेक्सिकल एनालाइजर भी। अब ये वाली चीज है जो मैंने आपको क्लियर करनी है कि ये हमने किस तरह करना है। तो अब हम ये देखते हैं कि हम किस तरह करेंगे। अच्छा जी, अब ये हमारे पास बुक है जिसमें आपके पास ये लिखा हुआ था, ओह सॉरी, आपके पास ये लिखा हुआ था कि जी हमने ये चीज करनी है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपके पास कोड है और इसका आपने ये लेक्स प्रोग्राम जो है वो लिखना है। अब मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करती हूँ कि मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर आपके पास ये चीज है, दिस इज समथिंग रिटन, राइट, दिस इज समथिंग रिटन, तो ये मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये तो आपकी सी कोडिंग है ना, राइट। अब इस सी कोडिंग तो ये आपको खुद आनी चाहिए। आई एम नॉट योर C++ टीचर। अब अगर आपकी चीजें जो हैं वो ये आप लोग फाइल्स लगाते हैं, ये आपकी इंक्लूड फाइल्स हैं, सो ये सारा आपका C++ में, ये आप मेन का फंक्शन लगाते हैं, दैट इज ऑल यू स्टडी इन योर C++, ऑलराइट। अब मुझे सिर्फ ये बता दें कि यहाँ पे मैं आपका क्या C++ की कोडिंग सारी करवाती रहूंगी, तो फिर मैं अपना सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा सकूंगी ना, कि अगर आपको ये कोडिंग भी समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह हुई हुई है,
ऑलराइट। अब यहाँ पे आप देखें उसके बाद क्या है, ये आपने इनिशियलाइज करवाया हुआ चीज़ों को, ये आपने कीवर्ड्स को ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, स्ट्रिंग्स वगैरह को मेंशन कर दिया है, ये फाइल ऑपरेटर, फाइल ओपन, उसके बाद ये लेक्सीम, ये सारी एंड ऑफ फाइल, फाइल पॉइंटर को आपने कैसे ऐड करवाना है, कैसे ये सारी चीज़ें आपने करवानी है, ये सब उसी तरह चल रहा है। सो दिस ऑल इज जस्ट सी प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास ये जनाब यहाँ पे आपके इफ एल्स स्टेटमेंट्स लगी हुई हैं, ये देखें वाइल स्टेटमेंट लगी हुई है, ये आपके पास चीजें लगी हुई हैं। नाउ यू आर इन 4th सेमेस्टर, सो आई एक्सपेक्ट कि आपको ये सारी चीजें आती हैं। व्हाट इज द पॉइंट कि आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है। देखें स्विच स्टेटमेंट लगी हुई है। अब मैं आपको कोडिंग तो नहीं समझा सकती, एंड द लॉजिक इज वेरी सिंपल। और मैंने आपको ये भी नहीं कहा कि आपने कोई नए प्रोग्राम्स रेडी करने हैं। मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि सिर्फ बेसिक चीजें, जैसे आपके पास अगर ये प्रोग्राम ये आपके पास दिया हुआ है, लेट्स से ये आपके पास इनपुट गिवन है, ठीक है, ये इनपुट आपके पास गिवन है इस तरह करके, ये मेन में आपको लिखा हुआ है। अगर आपको इसकी कोडिंग नीचे समझ आ जाती है तो मैं आपको इसी से मिलता जुलता 3 से 4 लाइन का कोई और कोड दूंगी और कहूंगी कि इसका लेक्स प्रोग्राम लिखें। अब उसमें स्टार्ट वाली तो सारी चीजें सेम है, सेम फाइल्स आपने लगानी है, लेकिन आगे लॉजिक तो आपने खुद बिल्ड करनी है ना। यही तो आपका पेपर होगा कि आपको लॉजिक खुद बिल्ड करनी है, आपको खुद देखना है कि आपने किस तरीके से उस प्रोग्राम को हैंडल करना है। एंड यू हैव स्टडीड कोडिंग, सो दैट इज समथिंग आउट ऑफ द क्वेश्चन कि कंपाइलर में मैं आपको C++ पढ़ाऊं कि भाई अब आपको C++ भी नहीं आती तो वो मैं आपको दोबारा सारी पढ़ा देती हूँ, तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। तो ये आप देख लें कि ये सारी कोडिंग इसी तरह, और उसके बाद इसका आउटपुट दिया हुआ है इन्होंने कि ये इसका आउटपुट आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें, अगेन वी हैव अनदर कोड और इट्स क्वाइट सिमिलर, एंड यू कैन सी कि हम लोगों ने ये देखें उसी कोड का, सॉरी ये तो उसी कोड का जो आपके पास लेक्स प्रोग्राम लिखा हुआ है, और ये आपके पास पूरी चीज जो है वो खत्म होगी। इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप ये कहें कि आपको समझ नहीं आ रही है और आपको पता नहीं चल रहा कि आप किस तरह करेंगे। तो ये इसका लेक्स टूल लिखा हुआ है। अब ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है कि जो आपके पास लेक्स टूल लिखा हुआ है, जस्ट लुक एट दिस कि आपने 2 फाइल्स लगाई हुई हैं। उसके बाद आपने जिस तरह रेगुलर एक्सप्रेशन में बताते हैं कि आपके पास लेटर की क्या कंडीशन है, डिजिट की क्या कंडीशन है कि A to Z और A to Z 0 to 9, फिर आईडी आपके पास लेटर प्लस लेटर और डिजिट हो सकती है, नंबर आपके पास डिजिट और प्लस का साइन लगाया हुआ है आपने ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपने कीवर्ड सारे मेंशन किए कि मेन, वाइल, फ्लोट, प्रिंट एफ, इंट, इफ, एल्स, देन ये सारे हो सकते हैं। एरे आपने मेंशन की कि एरे में आपके पास आईडी और नंबर और आईडी सब चीजें हो सकती हैं। कमेंट में आपने बताया कि ये वाले सिंबल्स जो हैं ये सारे हमारे पास कमेंट्स में आते हैं, और स्पेशल सिंबल्स आपने बता दिए कि आपके पास फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन और ये इन्वर्टेड कॉमास वगैरह चीजें हैं। फिर आपने नीचे उसके बाद पैटर्न मैचिंग की चीजें बता दी कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं आपके पास, कमेंट्स, एरे एंड ऑल दैट स्टफ। सब रूटीन सेक्शन, सब रूटीन में आपकी एक ही सब रूटीन होती है और ये सब रूटीन सब में तकरीबन सेम होती है। ये आपने जो चीजें कॉल करनी होती हैं, ये मैंने आपको पढ़ाते हुए भी तब बताया था कि आपके पास ये लेक्स प्रोग्राम में सब चीजें सेम होती हैं, सब रूटीन ऑलमोस्ट सब में सेम होती हैं। स्टार्ट वाला भी सिंबल सेम होता है ही नहीं, डिक्लेरेशन और सब रूटीन सेम होती हैं मेरा ख्याल है, और दरमियान वाले पार्ट को जिसमें आप डिफाइन करते हैं ये चेंज होता है कि आपने चीजों को डिफाइन कैसे करना है, एंड दैट्स इट। और उसके बाद आपका ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो बन जाता है। तो आई होप कि अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। जो भी चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही थी वो सब चीज़ें मैंने कोशिश की हैं कि आपको मैं बता दूं, और अब आप आसानी से उन चीज़ों को जो है वो कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अब उसके बाद अब आप इन चीज़ों पे परेशान ना हो और अच्छे तरीके से अपना पेपर प्रिपेयर करें। यही मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप अच्छे तरीके से अपना पेपर प्रिपेयर करें और अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से करें और पेपर अच्छे तरीके से दें। थैंक यू सो मच।